हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि अभी हमने सोचा है, क्लास 12th तो चल ही रहा है साथ साथ, उसके साथ साथ हम क्लास 9th का भी जो हमने बीच में छोड़ा है वहाँ से ना दोबारा से शुरू करते हैं। मतलब चैप्टर 3rd का हमने 3 पार्ट आई थिंक डाल दिए हैं, तो उसके बाद से हम शुरू करते हैं। अगर आपको कुछ भी देखना हो कि कहाँ तक हमने कर लिया है क्या, तो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ से आपको सब कुछ एग्जैक्ट चीज़ें मिल जाएंगी। हमें आज यहाँ से शुरू करना था, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के क्लास 9 का यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले के पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप प्रॉपर क्लास 9 की प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब मैं सोच रही हूँ क्लास 9 और क्लास 12 दोनों को हम अल्टरनेटिवली करते हैं। ठीक है, देखना थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी आपको ढूंढने में, बट कोई बात नहीं, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। अब इसमें देखो, एटम्स जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन, और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कंपाउंड्स के। कुछ इसके एग्जांपल आपको 3.4 में दिए हैं, पहले इनको देख लेते हैं। अब जैसे ये देखो, कंपाउंड है वाटर। अब इस वाटर में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, ये आपको वाटर तो दिख रहा है, लेकिन इसमें आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं। आपका जो हाइड्रोजन है 1:, ऑक्सीजन 8 के रेशो में, 1:8 के रेशो में या क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। ऐसे आपके पास अमोनिया है, NH3 जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सब क्या है, आपके एक कंपाउंड है, और उसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं उनके बारे में है। ठीक है, अब बेसिकली ना क्लास 9th हो गई या क्लास 8, 7th, इन सब में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो, आपको बोला है आपको टेबल जो 3.4 है उसको रेफर कीजिए फॉर द रेशो बाय मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, एंड टेबल 3.2 फॉर एटॉमिक masses of element. Find the ratio by number of atoms of element in the molecules. अब जैसे कुछ आपको ना यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो, हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, रेशो बाय मास 1, एटॉमिक मास 1। तो मास रेशो और एटॉमिक मास को आपको क्या कर रखा है, डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशो आपका ये है। वैसे ही आपका ऑक्सीजन का बता रखा है, ये इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकाल के बताया हुआ है। ठीक है, कि इसका रेशो बाय मास इतना है, एटॉमिक मास 16 है, दोनों को किया तो 1/2 और सिंपलेस्ट रेशो 1। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं बेसिकली मेन टॉपिक पे कि आयन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो कंपाउंड है जिसमें कि आपका मेटल, नॉन मेटल है, उसमें कुछ चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, और जो चार स्पीशीज़ होती हैं उनको ही हम आयंस बोलते हैं। इनके कहने का सिंपल मतलब क्या है कि जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में आपका मेटल हो, नॉन मेटल हो, उनमें चार स्पीशीज़ को वो कंटेन करते हैं, और जो ये चार स्पीशीज़ होती हैं इनको आयन बोलते हैं। आयन में हो सकता है कि सिंगल चार्ज एटम हो, या फिर आपका ग्रुप ऑफ एटम हो जिसमें दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, या फिर जो आयन है वो आपका पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। अब इसमें ना आपको ये चीज़ें हाईलाइट करनी, क्योंकि ये चीज़ें ना मुझे भी याद नहीं रहती, थोड़ी सी ये है चीज़ें आपको ना, केमिस्ट्री मुझे वैसे तो बहुत बोरिंग लगती है, चीज़ें कुछ आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो देखो, नेगेटिवली चार्ज आयन जो है उसे एनायन बोलते हैं, और वैसे ही जो आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको कैटायन बोलते हैं। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, अगर आपको ये याद करना है मैं आपको ऐसे बता देती हूँ थोड़ा सा। अगर आप किसी उनको फॉलो करते होंगे तो आपको थोड़ी सी निमोनिक्स की ट्रिक्स पता होंगी कैसे। जैसे कि देखिए, पॉजिटिवली चार्ज हैं कैटायन, तो आप ऐसे याद कीजिएगा कि जो कैट होती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, कैट कैसी होती है, पॉजिटिव होती हैं चीज़ों को लेकर। और ऐसे ही फिर अगर एक याद हो गया ना, तो अपोजिट वाला तो आप वैसे ही याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप कैट है, कैट कैसी हैं, बहुत पॉजिटिव है, तो आपका कैट जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, और उसके जो अपोजिट वाला है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आई होप ये आपकी मदद करेगा। ठीक है,
अब जैसे इसमें एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस हैं, और वहीं पे जो आपका क्लोरीन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, वहीं पे जो क्लोराइड आयंस है वो आपके नेगेटिवली चार्ज है। अब जो ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें कि चार्ज को कैरी करता है उसको हम पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। अब इसमें टेबल दिखाई हुई है आपको, इसके बारे में हम कैसे आयंस बनते हैं ये सब कुछ पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। अभी के लिए जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, सम आयनिक कंपाउंड, जिसमें आपको कैल्शियम ऑक्साइड है। अब कैल्शियम ऑक्साइड में क्या क्या चीज़ें मिली, जहाँ पर भी ऑक्साइड होता है ना तो समझ जाना ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन है, रेशो बाय मास दिया हुआ है। वैसे मैग्नीशियम सल्फाइड, तो इसमें मैग्नीशियम है और सल्फर है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि केमिकल फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिखेंगे। अब जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, वो क्या दर्शाने की कोशिश करता है कि उस कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसी का कंपोजिशन, उसी को बेसिकली लिखते हैं हम लोग। अब जो केमिकल फॉर्मूला है अलग अलग कंपाउंड्स का, उसको बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। और इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनके सिंबल्स को कैसे वो कंबाइन करते हैं, जो कैपेसिटी है कंबाइनिंग, उन सबको याद करना पड़ेगा। अब जो कंबाइनिंग पावर है या फिर जो कैपेसिटी होती है ना किसी भी एलिमेंट की, उसको हम उसका वैलेंसी बोलते हैं। अब वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी का यूज़ किया जाता है ये पता करने के लिए कि हाउ द एटम्स ऑफ एलिमेंट, कि कैसे वो कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ कोई केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी आपका क्या है, वैलेंसी का यूज़ किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि कैसे जो एटम है किसी एलिमेंट का वो कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, अब जो वैलेंसी होती है एटम की ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम समझ सकते हैं, कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड एंड आर्म्स ऑफ द एटम, हाथ और आर्म्स की तरह हम उसको समझ सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके पास 2 आर्म्स होती हैं। ऑक्टोपस के पास 8 होते हैं। इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ फ्यू पीपल इन सच मैनर, कि उसके जो 8 हाथ हैं ऑक्टोपस के और जो 2 आर्म्स हैं ह्यूमन बींग्स के आर लॉक्ड, तो हाउ मैनी ह्यूमन्स डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। अब इसमें क्या बोला हुआ है एक बार देखना, इसमें बोला है कि अगर एक ऑक्टोपस है, ठीक है, इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ फ्यू पीपल, उसको कुछ लोगों को क्या करना है, पकड़ना है एक तरीके से, इस तरीके से पकड़ना है कि उसके 8 जो आर्म्स हैं वो ऑक्टोपस के और जो 2 आर्म्स सारे ह्यूमन बींग्स के लॉक्ड हो जाएं। ठीक है, तो समझ रहे हो आप। तो हाउ मैनी ह्यूमन्स डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। अब ऑक्टोपस के 8 हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके 2 हैं, तो एक इसको पकड़ेगा एक इसको पकड़ेगा, ऐसे करके आप समझ रहे हैं 4 लोग उस ऑक्टोपस के 8 हाथ को पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ। ठीक है, देखो, रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद ओ, ऑक्टोपस को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया, ह्यूमंस को एच से रिप्रेजेंट किया। कैन यू राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन, डू यू गेट OH4। ठीक है, यही चीज़ मैं बोलना चाह रही थी कि ऑक्टोपस और ह्यूमंस ये आपस में हो गए कंबाइन, और 4 वो बना आपका। 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस, कितने ह्यूमंस को ऑक्टोपस ने पकड़ा। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब ये था कि ऑक्टोपस के 8 हैं और ह्यूमंस के कितने हैं, 2 हैं, तो एक हाथ से एक पकड़ेगा दूसरे से दूसरा पकड़ेगा, ऐसे करके 4 ह्यूमंस उस ऑक्टोपस के 8 हाथों को पकड़ लेंगे, है ना। समझ रहे होंगे। वैसे तो आप लोग बहुत होशियार हैं, आप बहुत इजीली समझ ही गए होंगे सब कुछ। अब जो वैलेंसी होती है ना कुछ कॉमन आयंस की, वो आपको नीचे टेबल में दे रखी है और हम इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, इनको ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका नेम्स और सिम्बल्स दिया हुआ है कुछ आयंस का।
सबसे पहले आयन का नाम है सोडियम। सोडियम जो है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है Na से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस का साइन है। पोटेशियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, ये सब दिया हुआ है आपको। कुछ एलिमेंट्स जो हैं शो मोर देन 1 वैलेंसी, रोमन न्यूमरल शो देयर वैलेंसी इन द ब्रैकेट। आप यहाँ पे आ जाइए, अब कुछ रूल्स देखेंगे। अब आपको क्या सीखना है कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, तो कुछ आपको नियम तो पता होने चाहिए ना उनके। द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन आयन मस्ट बैलेंस। सबसे पहले तो जो वैलेंसी है या जो चार्ज है वो आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब कोई कंपाउंड मेटल है उसमें नॉन मेटल है तो जो नेम और जो सिंबल है मेटल का उसको पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है तो हम कैल्शियम को पहले लिखेंगे फिर ऑक्साइड का। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम को पहले लिखेंगे। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर किसी कंपाउंड में मेटल नॉन मेटल है तो उनका जो नाम या जो भी सिंबल है वो पहले आएगा, जैसे हम इनमें करते थे, ठीक है। एंड सॉरी, पहले मैं आपका सिंपली सॉरी मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे साफ सीधे लिखा है कि अगर कंपाउंड में मेटल नॉन मेटल है तो जो नाम और जो सिंबल है मेटल का पहले आएगा। मैंने मेटल और नॉन मेटल शायद दोनों बोल दिए थे, तो मेटल का पहले आएगा और फिर बाद में, ठीक है। और जहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन ये सब नॉन मेटल होते हैं तो इनको हम लोग रिटन ऑन द राइट, वेयर एज कैल्शियम, सोडियम इनको हमने लेफ्ट में लिखा है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, नॉन मेटल का बाद में आएगा, मेटल का नाम पहले आएगा, ठीक है। अब इन कंपाउंड फॉर्म विद पॉली एटॉमिक आयन्स, तो जो नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट होंगे उस कंपाउंड में उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ऐसे जैसे इसमें देखो MgOH2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रैकेट में बाहर 2 लगाया हुआ है, ये क्या दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड में, इसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, ब्रैकेट बंद करके नीचे लिख रहे हैं उसको, ठीक है। और इन केस द नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक आयन अगर 1 होता है तो कोई ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं